हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। आज बात करेंगे हम मेलाज़्मा के बारे में। मेलाज़्मा का मतलब होता है चेहरे पर झाइयाँ होने। तो ये क्यों होती है, किस कारण से होती है, आज हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। मेलाज़्मा के बारे में आज हम पूरा वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। बात करते हैं कि जो मेलाज़्मा का अर्थ होता है कि महिलाओं के नाक के पास से, चेहरे, गले के पास कहीं पर भी क्या होता है कि लाल लाल चकत्ते टाइप या ब्लैक चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं मेलाज़्मा। मेलाज़्मा या चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना। तो सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले इसका कारण क्या है। तो भाई इसका सबसे पहला कारण होता है कि कई बार क्या है, जेनेटिक्स। कई बार इसका कारण रहता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का अर्थ होता है कि अगर माता या पिता में अगर वो झुर्रियाँ हैं तो उसके पुत्र एवं पुत्री में भी वह दिखाई देगी। तो पहला कारण ये हो गया जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये था पहला कारण। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा कारण। इसके अलावा कॉस्मेटिक क्रीम, कई बार आप क्रीम पाउडर कहीं भी किसी प्रकार का कॉस्मेटिक लगा लेते हैं, उसके कारण जो उसका रिएक्ट हो जाता है तो उसके कारण भी चेहरे पर हो जाती है। इसलिए आपको कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना है। और भैया इसका सबसे जो ठीक है, सबसे जो मेन कारण है वो है एक पेंडर्म प्लस। जो पेंडर्म क्रीम आता है इसका इसका यूज़ करने से तो कई बहुत सारे लड़के और लड़कियां क्या है कि ज़्यादा होशियार बनते हैं। गोरे होने के चक्कर में क्या होते हैं कि वो इस पेंडर्म क्रीम को सुबह शाम लगभग लगा लेते हैं। तो उस कारण से भी क्या है कि ये चेहरे की झाइयाँ हो जाती है। लेकिन जो पेंडर्म क्रीम रहता है ये क्या है कि चेहरे की चमड़ी को पतला करता है। फिर चेहरे की चमड़ी पतली हो जाती है और फिर वो इंसान जिसकी पतली हो गई धूप में बाहर निकलेगा तो उसको ऐसा जो चेहरे पर जो चेहरे पर लाल चकत्ते दिखाई देंगे एवं जो मेलाज़्मा टाइप उसके चेहरे पर हो जाएंगे, काले धब्बे एवं लाल धब्बे दिखाई देने लगे। और ये समस्या लगभग उसको हमेशा के लिए फिर सहन करनी पड़ेगी, ये फिर सही नहीं होगी। तो ध्यान रहे कि आपको पेंडर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह क्या है कि एक मेडिकेटेड क्रीम है। पेंडर में क्या है, मेडिकेटेड क्रीम है, ठीक है। पेंडर में एक मेडिकेटेड क्रीम है। इसको क्या है कि स्किन इन्फेक्शन के लिए मेडिकेटेड क्रीम, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि आपको गोरा होने के लिए और ना कि आपकी झाइयाँ सही करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यह एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसलिए आप इसको यूज़ ना करें, ठीक है। और इसके अलावा अब बात आती है कि सनलाइट। बहुत कई बार किसान एवं जो कई बार क्या है कि ज़्यादा जो गर्मी में काम करने के कारण भी कई बार चेहरे पर धब्बे हो जाते हैं। ये था इसका कारण। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट कारण है वो होता है एनीमिया। जो एनीमिया होता है इसमें क्या है कि खून की कमी खून की कमी भी कई बार खून की कमी के कारण भी चेहरे पर लाल धब्बे एवं सफ़ेद जो चकत्ते होते हैं वो पड़ जाते हैं, ब्लैक धब्बे भी हो जाते हैं। तो कई बार एनीमिया के कारण भी चेहरे पर मेलाज़्मा टाइप दिखने लगते हैं। और प्रेगनेंसी में भी चेहरे पर मेलाज़्मा टाइप दिखने लगते हैं, पर प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद तुरंत वो ठीक होने लगती है धीरे धीरे। तो प्रेगनेंसी में क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंजेस के कारण ये होता है। तो प्रेगनेंसी में तो वैसे नॉर्मल बताया गया है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में इतना इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद तुरंत ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका कारण। अब बात करते हैं कि भाई टिप्स, कि इसके टिप्स कौन कौन से। अब टिप्स यानी कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज में बात करते हैं कि सबसे पहले आपको प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा सब लेनी है, जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां खानी है, गोभी, पपीता, तरबूज, ये ज़्यादा आपको प्रोटीन वाली चीज़ें यानी कि ये ज़्यादा आपको लेना है। और इसके अलावा आपको एक बहुत ज़्यादा पीना है पानी, ठीक है। पानी क्या है कि पानी जो आपकी जो शरीर जो त्वचा रहती है उससे क्या है कि स्किन को मॉइस्चर करके रखता है, ना कि ड्राई करके रखता है। इसलिए आपको पानी बहुत अधिक मात्रा में पीना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई भी केमिकल प्रोडक्ट को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। केमिकल प्रोडक्ट को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा आपको नेचुरल प्रोडक्ट ही चेहरे पर लगाना चाहिए, ठीक है। ये था इसका क्रीम, जिससे आप नेचुरल नेचुरल प्रोडक्ट आप चेहरे पे लगाओ, उससे आपके चेहरे की रौनक बढ़ेगी। तो ये था इसका कारण, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इस तरह की चीज़ें से आपको बचना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका इलाज क्या है, कि इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो रहता है इसको सही करना, अगर आपने गलती से ले लिया है, पेंडर्मों को लगा लिया है या आपके चेहरे पर झाइयाँ हो गई, तो इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एक क्रीम आता है। क्रीम जैसे मैं आपको दो बताऊँगा क्रीम, पर दोनों में से आपको जो मेडिकल पे अवेलेबल वो आप यूज़ कर सकते हो। तो एक क्रीम आता है, उसका जो फ्लूकोर्ट नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है, फ्लूकोर्ट स्किन क्रीम नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। यह इसमें क्या है कि इसमें जो रहता है फ्लूसिनोल जो रहता है, ये क्या है कि जो आपकी जो शरीर की मेलेनोसाइट जो रहती है, जो आपकी त्वचा की मेलेनोसाइट रहती है, उसको जो हटाने का कार्य करती है, एवं जो आपके चेहरे पर झाइयाँ बनी है उसको वहाँ से धीरे धीरे सही करने का काम करती है। तो ये काम इसका रहता है, या तो आप ये ले लेना फ्लूकोर्ट, और अगर ये क्रीम ना मिले आपको मेडिकल पे, तो इसके अलावा एक और क्रीम आती है मार्केट में अवेलेबल रहती है, वो आती है मेनोलोसाइन ऑइंटमेंट। मेलोनोसाइन ऑइंटमेंट नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी क्रीम का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। तो ये जो फ्लूकोर्ट क्रीम है, इसको कैसे लगाना है, जब आप धूप में निकलने के लिए जा रहे हो तब आप इसको लगाना है। और जो मेलेनोसाइन जो ऑइलमेंट क्रीम है, इसको आपको सुबह शाम सोते टाइम, आपको सुबह जब आप उठो, मुंह अच्छे तरह से गुनगुने पानी से आपको मुंह को धो लेना है और तब इसको लगा लेना है। और शाम को आप सोते टाइम पे अच्छे चेहरे को धो लेना है और आपको लगा के सो जाना है, और सुबह उठ के आपको गुनगुने पानी से मुंह को धो लेना है। तो इसका यूज़ करने के बाद आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो इस क्रीम का यूज़ करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। एवं जो मेलोनोसाइन क्रीम है, ध्यान रहे मेलोनोसाइन जो ऑइंटमेंट है, इसको लगा के आपसे ज़्यादा धूप में नहीं निकलना है। ठीक है, ये था आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए।